इजराइल के द्वारा सीरिया पर हमला करने के बाद से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव के हालात बन गए थे। हालांकि अब इजराइल और सीरिया सीज फायर के लिए मान गए हैं और ये दावा है कि अमेरिकी राजदूत का उन्होंने सीरिया के लड़ाकों से हथियार न उठाने की गुजारिश की है। तुर्की में अमेरिका के राजदूत के अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सीरिया के नए लीडर अहमद अल सराव ने युद्ध विराम पर सहमति दर्ज की है। पड़ोसी देश जॉर्डन और तुर्की ने भी इस सीज फायर का समर्थन किया है। इजराइल ने बुधवार को सीरिया की राजधानी पर हमला कर दिया था और इस दौरान इजराइल ने सीरियाई सेना के मुख्यालय पर भी बम बरसाए थे। इजरायली एयर स्ट्राइक ने सीरिया पर जमकर तबाही मचाई थी। इजराइल ने हमलों के पीछे की वजह बताते हुए कहा है कि वो ट्रूस समुदाय के लोगों की मदद कर रहे हैं जो वर्तमान में अल्पसंख्यक हैं और उनकी दक्षिणी सीरिया में रहने वाले समुदाय से तनाव चल रहा है। अमेरिका की ओर से बुधवार 16 जुलाई 2025 को एक समझौते का ऐलान किया गया है जिसके मुताबिक सीरिया की सेना पीछे हटी और बाद में अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो इजराइल के हवाई हमलों का समर्थन नहीं करता है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं अधिकारी भी कांवड़ यात्रा में अपनी ड्यूटी और फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था और ड्यूटी के बीच श्रद्धा की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिल को छू लेने वाली है। यह तस्वीर महिला सीओ ऋषिका सिंह की है जो ड्यूटी के दौरान महिला शिव भक्त कांवड़ियों के पांव दबाती हुई नजर आ रही हैं। उनके इस काम की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वर्दी पहनकर हर अधिकारी को इतना ही सरल होना चाहिए। तो वहीं अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर उनकी सराहना की और लिखा कि सेवा का भाव अच्छा है अगर उसके पीछे का भाव अच्छा है। बता दें कि मुजफ्फरनगर की सीओ है ये और इन दिनों कांवड़ यात्रा में ड्यूटी कर रही हैं। ऋषिका सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर बताया है कि मुजफ्फरनगर से होते हुए बड़ी संख्या में कांवड़िया निकलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं रात में शामली बॉर्डर के पास ड्यूटी कर रही थी, वहां लोगों को फॉलो ज्यादा होता है। उन्होंने कहा कि मैं काफी समय से लोगों के चलते हुए देख रही थी तो मेरे मन में ख्याल आता है कि वो इतना गंगा जल लेकर चल रहे हैं तो उन्हें थोड़ी परेशानी जरूर होती होगी। मैंने कुछ महिला कांवड़ियों से भी बात की तो उन्होंने भी बताया कि इससे काफी परेशानियां होती है। इसके साथ ही मैंने अपने तरीके से अपना फर्ज निभाया है। देखिए, जैसे कि यूपी पुलिस, स्पेशली मुजफ्फरनगर पुलिस और हमारा शासन, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के हम लोग जिस तरह से उनके आदेश हैं, हम लोग 24/7 ग्राउंड पे रहकर पुलिसिंग कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि भूलों को तकलीफ ना हो, हमारा जो ट्रैफिक है वह सकुशल चलता रहे, किसी भी यात्री को, जो हमारे रोजमर्रा के लोग हैं, उनको भी कोई तकलीफ ना हो और हमारे भूलों को भी कोई। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस मानसून सत्र में सरकार 8 नए विधेयक पेश करेगी। इसमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़े विधेयक भी शामिल है। सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर विचार कर रही है और इससे साफ है कि सरकार की इस उत्तर पूर्वी राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन हटाने का कोई भी योजना नहीं है। मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन के लिए सरकार को हर 6 महीने में संसद की मंजूरी लेनी होती है। फिलहाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की समय सीमा 13 अगस्त है। बता दें कि मानसून सीजन इस बार 21 जुलाई से शुरू होने वाला है जिसके लिए इंडिया गठबंधन ने भी अपनी कमर कस ली है और दरअसल विपक्षी नेता सरकार के लिए नया चक्रव्यूह तैयार करेंगे और जिसमें शनिवार की शाम को महागठबंधन की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने में काम आएगा। बता दें कि बीते अप्रैल माह में खत्म हुए संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादक लगभग 18% रही थी और संसदीय कार्य मंत्री के मुताबिक राज्यसभा में भी भरपूर कामकाज हुआ और इस सदन की उत्पादकता 119% रही। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसे प्रमुख विपक्षी दल ने आरोप लगाया है कि एसएमआर जिसे अन्य राज्यों में भी लागू किए जाने की संभावना है। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति सरकार पर प्रहार करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की मध्यस्थता करने के संबंधित अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों की भी सराहना कर ली है। महाराष्ट्र के भाषा विवाद मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ललिता कुमारी मामले के फैसले में जारी दिशा निर्देश को
देश भर में लागू करने की मांग की है। दायर याचिका में कहा गया है कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे राज्यों से आए लोगों के खिलाफ हिंसा करते हैं और भाषाई आधार पर राजनीति करते हैं। याचिका में कहा गया है कि यह संविधान की मूल भावना और सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी फैसले के दिए गए दिशा निर्देश के विपरीत है। फिलहाल बता दें कि महाराष्ट्र में भाषा विवाद पे भाषा की मर्यादा भी अब टूटती हुई नजर आ रही है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चैलेंज किया है कि वो मुंबई आए और समुद्र में उन्हें डुबो कर मारेंगे। राज ठाकरे ने कहा है कि एक भाजपा सांसद ने कहा है कि हम मराठी लोगों को वो पटक कर मारेंगे। मैं दुबे को बोलता हूं कि तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समंदर में डुबो कर मारेंगे। राज ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा है और कहा है कि जाकर सरकार को समझा देना चाहिए। पहले से 5वीं तक हिंदी को अनिवार्य करने की कोशिश करना तो दिखाओ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हिंदी के लिए झगड़ रहे हैं। पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती हिंदी चॅनल वाल्यांनी दाखवलं का, पुढे चालवलं का? काही नाही. बघा कसं असतात, कसे असतात ते बघा. तू आम्हाला पटक के मारणार दुबेला मी सांगतो, दुबे मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुद्र में डूबे कर मारे। भारतीय जनता पक्षाचा एक खासदार पटक के मारेंगे। दिल्ली सरकार 1 से 31 अगस्त 2025 तक पूरे शहर में चलाएगी महास्वच्छता अभियान और इस सिलसिले में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग, आईटीओ विभाग के सभी अधिकारी और जिला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सूद ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर शुरू किया गया है और इसे युद्ध स्तर पर लागू करके दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। स्वच्छता प्रयास मूलभूत रूप से जमीन पर दिखना चाहिए ताकि नागरिक साफ सफाई में बदलाव को महसूस कर सके। उन्होंने कहा कि झुग्गी बस्ती और अनाधिकृत कॉलोनियों में प्रचार प्रसार तेज करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि अभियान का लाभ सभी तबके तक पहुंच सके। इसके साथ ही आरडब्ल्यूए समुदाय और साथ ही आम जनता को भी अभियान में शामिल होने का आह्वान किया गया है। सूद ने शिक्षा सचिव को निर्देश दिया कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ समन्वय स्थापित करें और अभियान केवल स्कूल परिसर तक सीमित न रहकर पास के पार्कों, मंदिरों, बाजारों और गलियों तक फैले। 1-2 अगस्त के सभी सरकारी कार्यालयों में सफाई गतिविधियां अनिवार्य होनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में शारदा यूनिवर्सिटी की बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। छात्र ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उन्होंने 2 टीचरों पर संगीन आरोप लगाए हैं और जैसे ही इस घटना की जानकारी अन्य स्टूडेंट को मिली तो छात्रों ने इसकी जानकारी हॉस्टल प्रशासन को दी, जिसके बाद से कॉलेज प्रशासन ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में ये बड़ी घटना सामने आई है। फिलहाल छात्र ने सुसाइड नोट में 2 प्रोफेसर और मैनेजमेंट पर मेंटल हैरेसमेंट का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दिनांक 18 जुलाई 2025 को थाना नॉलेज पार्क पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा पंचायतनामा की कार्रवाई की। परिजन मौके पर आ गए हैं।
परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आरोपित 2 व्यक्तियों को पूछताछ से हिरासत में लिया गया है। छात्रों का शारदा यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर काफी आक्रोश था, जिन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ग्रेटर नोएडा शारदा यूनिवर्सिटी में एक बड़ी घटना सामने आई है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा शारदा यूनिवर्सिटी में एक ज्योति नाम की लड़की ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड करने से पहले उसने एक प्रोफेसर के नाम पर और मैनेजमेंट के नाम पर नोटिस भी जारी किया है। सुसाइड में उनका नाम भी लिखा है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा शारदा यूनिवर्सिटी का ये मामला है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है, कैमरों से छानबीन कर रही है। जैसे ही सबका पता पड़ा कि सुसाइड कर लिया है एक ज्योति नाम की लड़की ने, तो छात्रों ने वहां पे हंगामा किया। वहां पर पुलिस मौके पर मौजूद है। सबको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और हर बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। अब देखना होगा आने वाले वक्तों में इस पर कितनी कार्रवाई होती है। नोएडा से अरबाज खान, डेली